स्वागत है मेरी इस वीडियो में। मेरा नाम है पूजा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। आज का हमारा विषय है जाति प्रथा, जिसमें आपको बताएंगे भारत समाज में जातियों की भूमिका क्या है। तो हमारी वीडियो में अंत तक बने रहना। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जाति प्रथा भारत की एक पुरानी सामाजिक व्यवस्था है। यह लोगों की जन्म के आधार पर विभिन्न वर्गों में विभाजित करती है। हमारा पहला विषय है जाति प्रथा की उत्पत्ति, जिसमें पहला पॉइंट है वर्ग व्यवस्था से प्रारंभ, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और दूसरा पॉइंट है मनुस्मृति और धार्मिक ग्रंथों का प्रभाव। हमारा दूसरा विषय है जाति प्रथा की विशेषता, जिनमें पहला है जन्म आधारित वर्गीकरण। जाति प्रथा में किसी व्यक्ति की जाति उसके जन्म से तय होती है, यानी यदि कोई व्यक्ति ब्राह्मण परिवार में जन्म लेता है तो वह ब्राह्मण ही रहेगा, चाहे उसकी योग्यता कुछ भी हो। दूसरा है विवाह, भोजन और सामाजिक व्यवहार में भेदभाव। जाति व्यवस्था में एक जाति के लोग आमतौर पर दूसरी जाति के लोगों से विवाह नहीं करते। इसी प्रकार भोजन और अन्य सामाजिक संपर्क में भी जातिगत नियम बनाए गए हैं। इससे समाज में दूरी और भेदभाव की भावना बढ़ती है। तीसरा है पेशों का बंटवारा। जाति प्रथा में समाज को अलग अलग जातियों में बांटा गया था और हर जाति का एक निश्चित पेशा निर्धारित था। यह पेशा व्यक्ति के जन्म के आधार पर तय होता था, न कि उसकी योग्यता या रुचि पर। तीसरा विषय है जाति प्रथा के प्रभाव, जिसमें पहला है सामाजिक असमानता। जाति प्रथा समाज में ऊंच नीच को बढ़ावा देती है, जिससे सभी लोगों को समान अधिकार और सम्मान नहीं मिल पाता। इससे समाज में एकता की भावना कमजोर होती है। दूसरा है शिक्षा और रोजगार में भेदभाव। कई बार जाति के आधार पर लोगों को अच्छी शिक्षा और नौकरी के अवसर नहीं मिलते। इससे पिछड़े वर्गों का विकास रुक जाता है। तीसरा है दलित और पिछड़ा वर्गों का शोषण। जातिगत भेदभाव के कारण दलित और पिछड़े वर्गों का शोषण होता है। उन्हें समाज में नीचा समझा जाता है और कई बार उनके साथ अन्याय भी किया जाता है। चौथा विषय है जाति प्रथा के विरुद्ध आंदोलन, जिसमें पहला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का योगदान। उन्होंने जाति प्रथा को खत्म करने के लिए कई प्रयास किए और छूतों को समाज में बराबरी दिलवाने के लिए उन्होंने संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की। उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और लाखों दलितों को भी इसका अनुरक्षण करने के लिए प्रेरित किया। दूसरा है सत्यशोधक समाज, ज्योतिबाई फुले। ज्योतिबाई फुले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। इसका उद्देश्य था ब्राह्मणवादी व्यवस्था और जातिगत भेदभाव को खत्म करना। उन्होंने शिक्षा, महिला अधिकार और सामाजिक समानता पर जोर दिया। तीसरा है आरक्षण व्यवस्था की शुरुआत। समय के साथ दलितों और पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए आरक्षण की मांग तेज हुई। यह मांग सामाजिक न्याय और समान अवसरों की दिशा में एक बड़ा कदम था। पांचवा विषय है जाति प्रथा की वर्तमान स्थिति, जिसमें पहला है संविधान, अधिकार और समानता। भारतीय संविधान सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। हर व्यक्ति को बिना भेदभाव के समान अवसर और सम्मान मिलना चाहिए। दूसरा है जातिगत राजनीति का प्रभाव। संविधान में यह स्पष्ट है कि किसी के साथ उसकी जाति, नस्ल या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी धर्मों और जातियों को समान रूप से देखा जाना चाहिए। तीसरा है शिक्षा और रोजगार में सुधार। सभी नागरिकों को शिक्षा प्राप्त करने और नौकरी पाने के लिए समान अवसर दिए जाने चाहिए। आरक्षण जैसी व्यवस्थाएं उन वर्गों को मदद करती है जो ऐतिहासिक रूप से वंचित रहे हैं।
वीडियो का सार है कि जाति प्रथा समाज में असमानता को बढ़ावा देती है। जातिवाद समाज के लिए एक गंभीर समस्या है जो लोगों के बीच भेदभाव और असमानता पैदा करती है। यह समाज में नफरत, टकराव और पिछड़ेपन को बढ़ावा देती है। दूसरा है, हमें समानता, भाईचारा और मानवता को बढ़ावा देना चाहिए। इसलिए यह जरूरी है कि हम सभी जातियों के लोगों को समान अधिकार और सम्मान देंगे। जब हर व्यक्ति को बराबरी मिलेगी तभी सामाजिक न्याय और समरसता का निर्माण होगा। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट जरूर करना।